कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 कर रहे हैं, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं कि विभव प्रवणता क्या होती है। तो विभव प्रवणता की सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या हो सकती है। कहा गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। कि यहाँ पर देखिए, जो आपसे बताया गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में तो कोई एक आवेश होगा, तो यहाँ पर एक कोई आवेश है, इसके द्वारा एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और इसी वैद्युत क्षेत्र में इसी से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु A यहाँ पर है, यहाँ पर एक क्या एक बिंदु A है, और इस बिंदु पर इसके द्वारा जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, जो विभव उत्पन्न हो रहा है वह V है, ठीक है। और इसी V से स्मॉल डेल्टा x दूरी पर, यानी बहुत ही अल्प दूरी पर एक बिंदु B है, जहाँ पे जो विभव उत्पन्न होगा वह कितना हो रहा है, V माइनस डेल्टा V हो रहा है। अब आप सोचेंगे यहाँ पर V माइनस डेल्टा V क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो विभवांतर होता है वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभवांतर कम होगा, और जैसे जैसे दूरी कम होगी वैसे वैसे विभवांतर बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जब डेल्टा n, यहाँ से जब यहाँ x दूरी पर था तो यहाँ विभवांतर v था, और अब देख रहे हैं बिंदु B जो कि यहाँ से यहाँ तक, इसके द्वारा जो आवेश हो गया, इस आवेश से दूरी जो होगी कितना होगी x प्लस डेल्टा x, यानी दूरी बढ़ गई, और दूरी बढ़ने की वजह से क्या होगा, विभवांतर कम होगा। तो यहाँ पर v था तो यहाँ पर v माइनस डेल्टा v होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने डेल्टा x दूरी सूक्ष्म दूरी बढ़ा है, तो यहाँ पर सूक्ष्म परिवर्तन भी होगा। कितना परिवर्तन होगा, v माइनस डेल्टा v परिवर्तन होगा। तो यही चीज बताया गया है कि जो विभव प्रवणता होता है कि विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन, तो विभव में कितना परिवर्तन हुआ है, तो यह ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, v माइनस डेल्टा v में से हमको v घटाना पड़ेगा, तभी तो हमको मिलेगा ने कि इस बिंदु पर कितना विभव उत्पन्न हो रहा है और इस बिंदु पर कितना विभव उत्पन्न हो रहा है। तो हम दोनों में अंतर निकालेंगे तो आपका यही हो जाएगा कि यहाँ पे जो विभव उत्पन्न हुआ है v माइनस डेल्टा v माइनस a पे जो विभव उत्पन्न हुआ v। अगर हम दूरी की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, x प्लस डेल्टा x है, और इसकी दूरी कितना है, माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दूरी का भी हम निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा v माइनस डेल्टा v माइनस v हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस डेल्टा x या माइनस x होगा। v से v कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो विभव प्रवणता बराबर हमको मिलेगा माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x मिलेगा। तो यह हो गया विभव प्रवणता का फार्मूला कि जो इसमें विभवांतर का जो इसमें अंतर होगा वही कितना होगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा x होगा। अब हम देखेंगे कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, इनके में क्या संबंध है। तो आपसे बताया गया है कि हम यहाँ पे कुछ पहले मान लेते हैं कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, यह आपका कोई एक वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता एक समान है इस E में। अब कहा गया है कि डेल्टा x सूक्ष्म दूरी पर बिंदु A व B के बीच वैद्युत विभव जो क्रमशः v तथा v माइनस डेल्टा v है। तो आप सोच रहे होंगे कि यह क्या चीजें हैं, तो आप देखिए कुछ नहीं, जो चीजें आपने यहाँ पे पढ़ा वही चीजें सेम यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह कोई एक वैद्युत क्षेत्र E है, देख रहे हैं कि नहीं, और इसमें बिंदु O पर प्लस Q आवेश है, और इस प्लस Q आवेश से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु A है, और जहाँ पे जो बताया गया कि A पर वैद्युत विभव क्रमशः, यानी A पर जो वैद्युत विभव है वह V है, और B पर जो वैद्युत विभव है V माइनस डेल्टा V है, ठीक है। बिंदु B पर V माइनस डेल्टा V है, यह तो वैद्युत क्षेत्र में यह रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। कौन सा आवेश है, परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। अब आप देखेंगे कि इस पर जो बल कितना लगेगा, परीक्षण आवेश Q0 अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा गया, वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर बल कितना लगेगा। तो बल ज्ञात करने के लिए आप यही कहेंगे F बराबर Q0 इंटू E होगा, क्योंकि आप लोग वैद्युत तीव्रता E बराबर पढ़े हैं F अपॉन Q, यही पढ़े हैं।
तो आपको बल निकालना है, इसे इसको इधर कर देंगे तो यह बराबर आपका क्या आएगा, क्यू ई इंटू क्यू आ जाएगा। ठीक है, यानी आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हमने यह बराबर निकाला क्या है, क्यू इंटू ई आ गया। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि इस पे जो बल लगने वाला वह कितना है, क्यू इंटू ई है। अब इसके बाद देखेंगे कि परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, अब ये जो परीक्षण आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, लेकिन हम इसको उठा के कहां से लाएंगे, बी से ए तक लाएंगे। तो वही लिखा गया है कि परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु बी से ए तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। अब आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। अगर आप इसको यहाँ बी से उठा के ए पे लाएंगे तो आपको कहीं बाह्य बल यानी अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा। जो वह अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा यानी जो आपको कार्य करना पड़ेगा, तो वह कार्य कितना करना पड़ेगा, तो ये बताया गया है। और देखिए इसके यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है, सूक्ष्म है, इसलिए आपको कार्य भी कितना करना पड़ेगा, सूक्ष्म कार्य करना पड़ेगा। यानी अभी आपका क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर आपका हो जाएगा यह बल गुणे विस्थापन। आप विस्थापन कितना कर रहे हैं, डेल्टा एक्स, क्योंकि यहाँ से आप बल लगाएंगे ना, और बल कितना आप लगाएंगे, क्यू 0 इंटू ए बल लगाएंगे। ठीक है, और देखिए विस्थापन वैद्युत क्षेत्र की दिशा यह है, अगर इसके विपरीत आप उठा के लेकर आएंगे तो आपको कहीं अतिरिक्त कार्य बल लगाना पड़ेगा। तो उस बल की जो विस्थापन की दिशा हम उसको क्या मान लेते हैं, ऋणात्मक, क्योंकि वह बल की दिशा की क्या है, विपरीत है, इसलिए वहां पर क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, एफ गुणे माइनस डेल्टा एक्स हो जाता है। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर आपका आ जाएगा, या माइनस सामने आ जाएगा, और यहाँ पे एफ का जब हम रखेंगे Q इंटू ए डेल्टा एक्स हो जाएगा। Q को हम 0 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू अपन क्यू 0 बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। और हमको पता है कि जो विभवांतर बराबर होता है क्या, कार्य बटा आवेश होता है। यहाँ पर आपका जो कार्य सूक्ष्म आवेश सूक्ष्म कार्य किया गया है तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू बटा आवेश। यानी आपका जब कार्य सूक्ष्म होगा तो विभवांतर भी आपको क्या मिलेगा, सूक्ष्म मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं dv बराबर क्या आपको हो जाएगा, dw अपान q। आप चाहे d से व्यक्त करें चाहे डेल्टा से व्यक्त करें, ठीक है, दोनों ही सूक्ष्म के लिए जाने जाते हैं। तो आपको हो जाएगा डेल्टा w अपान q 0 बराबर डेल्टा v हो जाएगा। तो डेल्टा v बराबर आपका आएगा माइनस, देखिए इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, डेल्टा v, तो यहाँ पे डेल्टा v बराबर हो गया माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स हो गया। तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना है, यानी इसके संबंध बताना है, जिसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे, डेल्टा बी अपन डेल्टा एक्स हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई, या तब ई बराबर लिख सकते हैं माइनस डेल्टा बी अपन डेल्टा एक्स। और इसका जो मात्रक की हम बात करेंगे तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, एक्स जो आपकी दूरी है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यह था आपका विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो आइए अब इसके बारे में देखते हैं। इसकी